आज के लेक्चर में हम लोग जो बाकी के क्वेश्चंस है 1.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस है उनको हम लोग हल करेंगे। तो यहां पर 9वां सवाल क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। 9वां सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, त्रिभुज ABC में BD यह कोण ABC की समद्विभाजक है यदि AB बराबर x, BC बराबर x प्लस 5, AD बराबर x माइनस 2 और DC बराबर x प्लस 2 अगर है तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज में हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज के अंदर ये जो BD है ये इस कोण का क्या है बेटा, समद्विभाजक है। तो कोण की समूह भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में वो क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसमें भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC में रेख BD यह कोण, एक मिनट बेटा, कोण BD यह कोण ABC की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये हमें कहां से पता चला बेटा, दत्त से। इतना समझा? ठीक है। अब यहां पर अगर इस त्रिभुज के अंदर BD कोण B का समद्विभाजक है तो ये जो BD है कोण की समूह भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से, कौन समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बट्टे DC, AD बट्टे DC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AB बट्टे BC, AB बट्टे क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अब यहां पर जो मान दिया है लिख लो बेटा। यहां पर हमें AD का मान क्या दिया है, x माइनस 2, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 2 बट्टे DC का मान कितना दिया है, x प्लस 2 बराबर AB का मान कितना दिया है, x बट्टे BC का मान कितना दिया है, x प्लस 5 दिया है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर x माइनस 2 का गुणा किसके साथ होगा बेटा, x माइनस 2 का जो गुणा है किसके साथ होगा, x प्लस 5 के साथ, फिर बराबर x का गुणा करेंगे x प्लस 2 के साथ, x का गुणा करेंगे x प्लस 2 के साथ। समझा? यस सर। अब चलिए बेटा आगे चलते हैं। यहां पर देखिए बेटा, x का गुणा दोनों के साथ होगा, माइनस 2 का गुणा दोनों के साथ होगा। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करने तो आता ही आपको। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x का गुणा करेंगे x प्लस 5 के साथ, उसके बाद में माइनस 2 का गुणा करेंगे x प्लस 5 के साथ बराबर, इसको भी मैं एज इट इज लिख देता हूं बेटा, x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका जो अगला स्टेप रहेगा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे। तो चलिए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। अभी देखो यहां पर जब हम x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, 5 दूनी कितना होगा 10 बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2x आएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस तो वैसे ही कैंसिल होना है। समझ में आ रहा है। तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा, 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। अब एक काम करो बेटा, ये 2x है इसको लेफ्ट में लाओ और ये जो माइनस 10 है इसको राइट में लेके जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस 2x इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, तो 3x माइनस में 2x हो जाएगा बराबर माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 10। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा 10, और हमें x का ही मान क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक काम कीजिए बेटा, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। संलग्न आकृति 1.44 में त्रिभुज के अंत भाग में
स्थित एक बिंदु x है। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज के अंतभाग में देखो एक बिंदु x है कि नहीं, अंतभाग में स्थित है। और आगे क्या दिया बेटा, बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया। अब यहां पर देखिए बेटा, बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से क्या किया गया बेटा, जोड़ा गया। शीर्ष बिंदु मतलब इसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं, मतलब ये जो बिंदु x है उसको शीर्ष बिंदु से जोड़ा गया इस तरह से, ठीक है। और आगे क्या दिया बेटा, इसी प्रकार रेख PQ समांतर है रेख DE के। यहां पर देखिए PQ समांतर है DE के, PQ समांतर है DE के। और क्या दिया है बेटा, QR समांतर है EF के, QR समांतर है EF के। और आगे क्या दिया है, तो रेख PR समांतर है DF को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित चौकटों को पूर्ण कीजिए। यहां पर हमें दत्त में दिया क्या है बेटा, बिंदु X त्रिभुज के अंतभाग में स्थित है और बिंदु X को त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से क्या किया गया बेटा, जोड़ा गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, PQ समांतर है DE के और QR समांतर है EF के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये PR जो है वो किसके समांतर है, DF के। एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है बेटा, कि ये जो PQ है ये किसके समांतर है, DE के, ये दोनों समांतर है। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा बनेगा, यहाँ पर त्रिभुज देखो ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला, समझ में आ रहा है। इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज DEX में, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर PQ समांतर है D के। ये कहां से है बेटा, हमें दत्त से मिला। तो सबसे पहले देखो वही लिखा है, वही लिखा है ना। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर सबसे पहले लिखा है बेटा त्रिभुज XDE में, त्रिभुज X, यहां पर देखिए त्रिभुज XDE में, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर PQ समांतर है DE के, PQ समांतर है DE के। ये हमें कहां से पता चला बेटा, दत्त से। तो यहां पर दत्त से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो बेटा, अब यहां पर देखिए PQ समांतर है DE के। तो यहां पर देखिए इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई रेखा है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, XP बट्टे PD बराबर हो जाएगा XQ बट्टे QE के। समझ में आ रहा है, मतलब यहां पर अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, देखो यहां पर लिखा भी है XP बट्टे PD, XP बट्टे PD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, XQ बट्टे QE के, XQ बट्टे में क्या आएगा, QE। और इसी प्रकार एक और आपको इंफॉर्मेशन दिया है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया बेटा, ये जो QR है वो किसके समांतर है, EF के। तो यहां पर कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। इस त्रिभुज के अंदर QR समांतर है EF के, QR समांतर है EF के। तो अगर QR समांतर है EF के तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लोग लिखेंगे XR बराबर RF, सॉरी XR बट्टे RF, XR बट्टे RF बराबर क्या हो जाएगा, XQ बट्टे QE, XQ बट्टे QE। इतना समझा, ठीक है। अच्छा ये भी इंफॉर्मेशन कहां से पता चला, देखो यहां पर लिखा है त्रिभुज XEF में, त्रिभुज XEF में QR समांतर है EF के। कहां से पता चला हमें, दत्त से। समझ में आ रहा है, चलो अब ये अनुपात बराबर है कि कौन से प्रमेय से बेटा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, मूलभूत प्रमेय से। समझ में आ रहा है। इसको कथन 1 दिया है, ठीक है, और इसको कथन क्या दिया बेटा, 2। यहां पर अगर हम लोग कथन 1 तथा कथन 2 को ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड बराबर है। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, XP बट्टे PD,
एक्स पी बट्टे पी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स आर बट्टे आर एफ के। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर रीजन में लिखोगे कथन 1 तथा कथन 2 से। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्स पी बट्टे पी डी, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो एक्स पी बट्टे पी डी, एक्स पी बट्टे पी डी किसके बराबर है, एक्स आर बट्टे आर एफ ए। तो यहाँ पर देखिए बेटा एक्स पी बट्टे पी डी किसके बराबर है, एक्स आर बट्टे आर एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक्स पी बट्टे पी डी किसके बराबर है, एक्स आर बट्टे आर एफ के। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बेटा, ये जो पी आर है वो किसके समांतर हो जाएगा, डी एफ के। पी आर किसके समांतर हो जाएगा, डी एफ के। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो लिखा है पी एफ समांतर होगा डी एफ के समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको हल करना था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.2 का आखिरी सवाल। ठीक है, अब 11वां सवाल आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC के, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए ED समांतर है रेख BC के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आकृति बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज A B और C में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। यहाँ पर देखिए बेटा ये जो AB है वो किसके बराबर है, AC के। ये दोनों भुजा क्या है बेटा, बराबर है। और आगे क्या दिया है, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक। B का समद्विभाजक कहाँ पर प्रतिच्छेदित करता है, भुजा AC को बिंदु D पर। तो यहाँ पर मैं D लिख देता हूँ। और कोण C का जो समद्विभाजक है वो भुजा AB को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करता है, बिंदु E पर। E पर प्रतिच्छेदित करता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ED है वो किसके समांतर है, BC के। ED किसके समांतर है, BC के। हमें इन दोनों को क्या करना है बेटा, समांतर सिद्ध करना है। अब ये दोनों समांतर कब होंगे, इस त्रिभुज में ED और BC ये दोनों समांतर कब होंगे, जब अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर ये जो BD है ये कोण B का समद्विभाजक है, और ये जो EC है वो कोण C का क्या है बेटा, समद्विभाजक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दत्त में जो दिया है वो लिख लेते हैं। दत्त में क्या दिया है बेटा, दत्त में हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, और क्या दिया है, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को, यहाँ पर देखिए बेटा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए भुजा AC तथा भुजा BC लिखा है, भुजा AC तथा भुजा BC लिखा है। यहाँ पर BC नहीं है बेटा, यहाँ पर AB है। क्या है बेटा, AB है। प्रिंटिंग मिस्टेक, उसको राइट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भुजा AB है। समझ में आया, कोई डाउट है बेटा? तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, AB को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि रेख ED
समांतर है रेख BC के। हमें सिद्ध करना है कि ये जो AD है वो किसके समांतर है, BC के, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दत्त में हमें दिया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, अभी आगे क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ABC में ये जो कोण BD है, सॉरी ये जो किरण BD है, ये इस कोण का क्या है बेटा, समद्विभाजक है। तो कोण की समूह भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं अलग से आकृति बनाता हूँ बेटा। यहाँ पर त्रिभुज ABC है, ABC, ये जो BD है वो कौन समद्विभाजक है, BD क्या है बेटा, कौन समद्विभाजक है। तो कोण की समूह भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर AD बट्टे DC बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टे BC के। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में BD यह कोण B का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक भाजक के प्रमेय से, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, AD बट्टे DC, AD बट्टे DC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AD बट्टे DC बराबर हो जाएगा AB बट्टे BC के, AB बट्टे BC के। और इसको एक काम करो बेटा, कथन 1 दे दो। ठीक है, और इसी प्रकार त्रिभुज ABC में कोण C का समद्विभाजक क्या है बेटा, EC। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार EC यह कोण C का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, एक मिनट, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा, कोण देखो बेटा, यहां पर ये जो EC है वो कोण C का क्या है, समद्विभाजक है। तो वो क्या करेगा बेटा, कोण की समूह भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या होगा, AE बट्टे EB, AE बट्टे EB ये किसके बराबर होगा बेटा, AC बट्टे BC के, AC बट्टे BC के। समझ में आया? और इसको एक काम करेंगे हम लोग, कथन 2 देंगे, कथन 2। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक दत्त में कुछ तो दिया है। देखो यहाँ पर हमें दिया है AB किसके बराबर है, AC के। AB किसके बराबर है, AC के। तो देखो बेटा, ये जो AC लिखा है इसकी जगह पे मैं AB नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ। दत्त में हमें दिया है कि ये जो AB है किसके बराबर है, AC के। तो AC की जगह क्या मैं AB नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कथन नहीं देते हैं, इसको हम लोग कथन नहीं देंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, AE, एक मिनट, AE बट्टे EB बराबर AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, AB लिख सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे AB बट्टे में क्या लिखेंगे बेटा, जो लिखा है BC। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो AB है वो किसके बराबर है बेटा, AC के। वो हमें दत्त में दिया है और इसको हम लोग लिखेंगे कथन 2, कथन 2। अब यहां पर देखिए, कथन 1 को ध्यान से देखिए। अगर हम लोग कथन 1 में ध्यान से देखेंगे तो AB बट्टे BC, और राइट में क्या है बेटा, AB बट्टे BC। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा बेटा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू भी कितना है, 5। तो देखिए बेटा, अगर राइट हैंड साइड बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब AD बट्टे DC, AD बट्टे DC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AE बट्टे EB के। समझ में आ रहा है? और ये अनुपात जरा चेक करो क्या दिया है, ये अनुपात चेक करो बेटा। यहाँ पर AD बट्टे DC, देखो बेटा यहाँ पर
AD बट्टे DC किसके बराबर है? AE बट्टे EB के। अब यहां पर देखो ये जो अन्य दो भुजा है, ये जो त्रिभुज है ना बेटा, इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का अनुपात क्या है बेटा? बराबर है। मतलब यहाँ पर AE बट्टे EB किसके बराबर है? AD बट्टे DC के। अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब ये जो ED है वो किसके समांतर होगा? BC के। समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बेटा? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बेटा? ED किसके समांतर हो जाएगा? BC के। समझ में आ रहा है? और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं परफेक्ट लिख देता हूं। रेख ED समांतर है रेख BC के। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 1.2 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक है।